हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हर कोई जानना चाहते हैं कि क्या ये स्टॉक टर्न अराउंड हो चुका है और इस स्टॉक के अंदर हमें क्या आने वाले 3 से 5 साल के अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं और क्या ये स्टॉक यहाँ से 5 गुना 6 गुना हो सकता है। उस स्टॉक का नाम है यस बैंक। यस बैंक ये इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी बैंक है और इस बैंक को रिसेंटली आरबीआई ने इंटरवेन करके एसबीआई और बाकी के बैंकों के कंसोलिडेशन में इन्वेस्ट करके इस बैंक को बचाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यस बैंक को पिछले एक महीने में 33% ये स्टॉक बढ़ा है और लोग जानना चाहते हैं क्या हम इस स्टॉक के अंदर अभी इस प्राइस पे निवेश कर सकते हैं या फिर हमें इस स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होने देना चाहिए या फिर ये स्टॉक यहाँ से और आगे ही बढ़ने वाला है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि यस बैंक ये कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या हमें अभी वेट करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं। एस बैंक के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का डेट है 13 दिसंबर 2020। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम जिस भी स्टॉक की बात करते हैं वो एक हमारा पोजिशनल पिक होता है। हम कोई इंट्राडे के बारे में कॉल नहीं देते हैं, ये हमारा एक पोजिशनल पिक होता है। और हम इस वीडियोस में सारे ही टेक्निकल इंडिकेटर है उनके ऊपर स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें स्टॉक में अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए और अगर हम निवेश करते हैं तो हमें क्या प्राइस हमें मिल सकते हैं। और नियर जैसे कि आप जानते हैं कि नियर अबाउट 80% स्टॉक जो हमने एनालिसिस किए हैं उन स्टॉक ने अपने टारगेट को हिट किया है और आपने भी एक बहुत ही अच्छा मुनाफा आपने उन स्टॉक के अंदर निवेश करके कमाया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं और अगर कोई स्टॉक के अंदर अभी तक टारगेट नहीं हिट हुआ है तो उसके अंदर आप अपना पोजीशन ले सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये स्टॉक आगे कहाँ तक जाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यस बैंक का करंट प्राइस 19 रुपये 45 पैसा चल रहा है और इस स्टॉक के अंदर 5% की एक गिरावट हमें एक दिन के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम एक वीक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक नियर अबाउट 24% बढ़ा है। 1 मंथ की बात करें तो 37% बढ़ा है। एक ईयर के हॉरिजॉन पे हम देखें तो ये स्टॉक अभी भी 50% अपने 58% अपने 52 वीक्स हाई से नीचे चल रहा है। तो ये रहा हमारे इस स्टॉक के बारे में एक प्राइस चेक। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टॉक के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एफ और डी ने अपने जो लेवल्स है या फिर अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम किया है और रिटेल और अदर पार्टिसिपेंट है उन्होंने अपना शेयर बढ़ाया है। ये कोई बहुत ही अच्छा साइन नहीं है। हम किसी भी स्टॉक को अगर ऊपर देखना चाहते हैं तो हमें एफ और डी और म्यूचुअल फंड की तरफ से उस स्टॉक के अंदर निवेश होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि रिटेल की तरफ से। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ। अगर हम हेकेनिशी कैंडल के ऊपर यस बैंक के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि हेकेनिशी के ऊपर ये स्टॉक अभी भी बुलिश है, लेकिन अभी जो फ्राइडे को जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो जो कैंडल है वो इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस हो, ये हमें हेकेनिशी कैंडल बता रहा है। अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के जो कि है प्राइस एक्शन, तो आप देख सकते हैं जो रेड लाइन्स है ये इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस है और जो ग्रीन लाइन है वो मैंने ड्रॉ किया है इसके इमीडिएट सपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक बेयरिश कैंडल अभी जनरेट हुआ है और इसके अंदर कोई भी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये स्टॉक ने जाने की कोशिश की ही नहीं है। फ्राइडे की अगर कैंडल की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल है और ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर किसी न्यूज़ के कारण अगर ये स्टॉक ऊपर भी जाता है तो 21 रुपीज़ 77 पैसा ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और अगर इसको ये डिसिजिवली पार कर लेता है तो 26 रुपीज़ के लेवल आप इसको आने वाले दिनों में आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ में रेजिस्टेंस की बात करें तो 15 रुपये के ऊपर इस स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट होता है तो इसका जो ओ का प्राइस था 12 रुपये 50 पैसे, वो इस स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों तक 12.5 रुपये के प्राइस लेवल पे बहुत दिनों तक ये कंसोलिडेट भी हुआ है। तो 12.5 के लेवल पे अगर आपको मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। वैसे 15 रुपये के लेवल के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक वॉल्यूम हुआ था। तो मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 15 रुपये के नीचे जाएगा। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पूंजी है
तो आप अपना 50% कुंजी 15 रुपये के प्राइस के ऊपर लगा सकते हैं और बचा हुआ कुंजी आप 12.5 रुपये के प्राइस के ऊपर लगा सकते हैं। अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो इसका इमीडिएट रिट्रेसमेंट है 18 रुपये से 1880 पैसे का, उस लेवल के आने की तरफ देख रहा है। इसके नीचे का अगर लेवल देखें तो जो हमें प्राइस एक्शन के ऊपर लेवल दिखा है 15 रुपये का, वही इसके अंदर नज़र आ रहा है। उसके नीचे 12.5 12 रुपये का लेवल हमें साफ साफ नज़र आया है। ऊपर की तरफ भी हमें 24 रुपये का 23 रुपये का लेवल और 20 रुपये का लेवल साफ साफ नज़र आ रहा है। तो जो हमें प्राइस एक्शन के अंदर लेवल देखने को मिले हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी हमें वही लेवल देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप जो हमारे इंडिकेटर्स है उसके ऊपर जाए तो आप देख सकते हैं कि MACD के ऊपर इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और एंगल बहुत ही बड़ा है। लेकिन RSI के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, और जैसे कि आप जानते हैं RSI के ऊपर कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में हो फिर भी हम उसके अंदर बाइंग करते हैं, लेकिन ये स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन से ट्रेडिंग जोन के अंदर आ रहा है, तो हम इस स्टॉक के अंदर अभी बाइंग नहीं करेंगे। जबकि ये स्टॉक अपने नॉर्मल RSI लेवल जो कि 48 या फिर 34 इस रेंज के बीच में आएगा, तभी हम इस स्टॉक के अंदर बाइंग करने की चेष्टा करेंगे। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के जाए जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 22 रुपये का लेवल है, जो कि हमें प्राइस एक्शन और फिबोनाची में भी 21-22 रुपये का लेवल देखने को मिला है, उसके नीचे चल रहा है। तो 21 रुपये का लेवल, इस 21-22 रुपये का लेवल इस स्टॉक के लिए तोड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि 22 रुपये 21 रुपये का लेवल ये इसके लिए इमीडिएट बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि हमें बहुत सारे सेटअप पे साफ साफ नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ मैं लेवल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 100 डेज़ का और 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 16 रुपये के प्राइस के आसपास आ रहा है, और जो 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 15 रुपये के आसपास ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हम 15 रुपये का प्राइस जो हमें मिल रहा था फिबोनाची और प्राइस एक्शन के अंदर, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और आपको उसी लेवल के आसपास उसमें निवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए, ना कि करंट लेवल के ऊपर। अगर मैं निफ्टी 50 के साथ इसके कोरिलेशन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के साथ इस स्टॉक का अभी कोई कोरिलेशन चल नहीं रहा है। अगर मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाऊं जो कि है बॉलिंजर बैंड, तो बॉलिंजर बैंड में भी आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला है, लेकिन जो करंट कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड में वापस आने के लिए रिट्रेस हो रहा है, और 15 रुपये 64 पैसा ये बॉलिंजर बैंड का मिड पॉइंट है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड में हर स्टॉक बॉलिंजर बैंड के अपने मिड पॉइंट की तरफ आकर्षित होता है या उस प्राइस रेंज के आसपास जाने की चेष्टा करता है। तो हम बोल सकते हैं कि 15 रुपये के लेवल पे ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको आते हुए मिल सकता है। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर इस स्टॉक को देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ पे जो कि है 14 रुपये 22 पैसे, और उसके बाद 14 रुपये 65 पैसा, नियर अबाउट 15 रुपये का लेवल आप पकड़ लीजिए। तो 15 रुपये के लेवल के आसपास इस स्टॉक ने अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं, और जैसे जैसे इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है उस वैसे वैसे इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि 15 रुपये के लेवल के आसपास ही आप इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा कीजिए। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखूँ तो आप देख सकते हैं वीकली डेली बेसिस के ऊपर ये स्टॉक अभी हमें बुलिश लग रहा है, लेकिन अगर मैं वीकली की प्राइस करूँ तो वीकली के ऊपर ये स्टॉक अभी भी न्यूट्रल है। अगर मैं इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं 21-22 रुपये का लेवल ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि 17-18 रुपये के लेवल के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह माने तो अगर आप निवेश करना चाहते ही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो एस बैंक से बहुत ही बेटर स्टॉक बैंक में अवेलेबल है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। और फिर भी आप इस स्टॉक के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक या कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर का फिलोसॉफी लेके इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो 15 रुपये का लेवल के आसपास अपना 50% निवेश कीजिए, और 12.5 रुपये तक अगर ये आता है तो आपका बचा हुआ निवेश कीजिए। इस स्टॉक के अंदर आप उतना ही पैसा अपना लगाइए जितना अगर आप लूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको ऐसा कोई पेन फील ना हो। इस स्टॉक के अंदर अपना ज़्यादा निवेश मत कीजिए, जैसे कि अपनी पूरी पूंजी को मत लगाइए। ये स्टॉक एक न्यूज़ ड्रिवन और ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। ये कोई फंडामेंटली साउंड कंपनी नहीं है, अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट में आई नहीं है,
और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट भी हमें जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। तो जनवरी क्वार्टर के जब इसके रिजल्ट आएंगे तब हमें पिक्चर क्लियर होंगी कि इस स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो येस बैंक को एक मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर इन्वॉल्व करने की बातें चल रही है। उस केस में इस स्टॉक के अंदर एक पैसिव इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि इंडेक्स फंड और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फंड, इसके चक्कर में अगर इस स्टॉक के अंदर निवेश आता है तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये स्टॉक एक न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है और मैं मोस्टली फंडामेंटली साउंड कंपनियों में निवेश करता हूँ। तो अगर आपको इसके अंदर निवेश करना ही है तो 15 रुपये का प्राइस और 12.5 रुपये का प्राइस, इस प्राइस के बीच में ही निवेश कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मुझसे इसी तरह से किसी स्टॉक का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इस तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.